भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं उनके बारे में कितना भी बोलूं तो वो कम ही होगा। वे भारतीय बौद्ध, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं को हक दिलाने के लिए अर्पित किया। कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने समाज और देश के बारे में सोचकर ही काम किया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के आखिरी के वो 6 दिन कैसे थे। 1 दिसंबर की सुबह जब बाबा साहब उठे तो उन्हें पिछले कई दिनों से ज्यादा तरोताजा महसूस हुआ और शाम को वे एक प्रदर्शनी देखने गए। इस प्रदर्शनी के अवसर पर बाबा साहब को एक बात याद आई कि भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के 600 साल बाद तक कहीं भी किसी ने भी भगवान बुद्ध का चित्र नहीं बनाया था और न ही उनकी कोई मूर्ति बनाई थी। इसलिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से कहा कि वे भगवान बुद्ध के चित्र और मूर्तियां जो उसके बाद किसी की कल्पना से बनाए गए थे। 2 दिसंबर को बाबा साहब ने दलाई लामा के सम्मान में अशोक विहार में एक समारोह में भाग लिया। 3 दिसंबर 1956 की शाम को बाबा साहब बहुत ही थके हुए थे। शाम को लॉन में कुर्सियां रखी गई और सभी परिवार की तस्वीरें ली गई। बाबा साहब के एक माली की तबीयत 5-6 दिनों से खराब थी, इसलिए बाबा साहब रत्तू को साथ लेकर माली की हालचाल पूछने गए। तो बाबा साहब को देखकर वो माली रोने लगा और कहने लगा कि भगवान मेरे घर चलकर खुद आए। तब बाबा साहब ने उसे समझाते हुए कहा कि रो मत, आज न कल मुझे भी जाना ही पड़ेगा। हर किसी को एक न एक दिन मरना है। हालांकि बाबा साहब ऐसी बात कभी नहीं करते, लेकिन उस दिन उनकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हुए। बाबा साहेब 4 दिसंबर को राज्यसभा सत्र में शामिल हुए थे। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। अब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी। 14 दिसंबर को सभी अंबेडकर परिवार मुंबई जाने वाला था। ट्रेन से जाने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए बाबा साहब ने प्लेन से जाने का सोचा। केवल डॉक्टर मालवणकर और सविताबाई ही दिल्ली में रुके हुए थे। 5 दिसंबर को बाबा साहब का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। रात में जैन धर्म का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया। उसी रात डॉक्टर माधवराव मालवणकर रात की प्लेन से मुंबई लौट आए। रात को जब रट्टू बाबा साहब के सिर पर तेल लगा रहे तब बाबा साहब अपनी आंख बंद करके एक गीत गुनगुना रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। बावर्ची सुदाम गंगावने ने भोजन परोसा और बाबा साहब को भोजन करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी बाबा साहब अभी भी उस गीत को गुनगुना रहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। बाबा साहब धीरे से उठे और अपनी किताब की ओर देखा, चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा। और बाबा साहब रात को बुद्धम शरणम गच्छामि गुनगुनाते हुए सो गए। 6 दिसंबर की सुबह सविताबाई हमेशा की तरह जल्दी उठ गए। 6:30 बजे उन्होंने बाबा साहब को देखा। उन्हें लगा तबीयत खराब है, इसलिए बाबा साहब देर तक सो रहे। तो फिर वे बगीचे में घूमने के लिए चले और वापस आकर उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अब कहाँ उठने वाले थे। वो तो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। यही वो दिन था 6 दिसंबर, जिस दिन हमारे मसीहा, हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता, जिनकी वजह से हम आज अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते, अच्छा साफ सुथरा पानी पीते हैं, वो हमें छोड़कर चले गए। ये खबर हवा की तरह फैल गई। अलीपुर रोड लोगों से भर गया। राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी दर्शन के लिए आए। कर्मभूमि मुंबई में अंतिम संस्कार करना तय हुआ। रात 9 बजे दिल्ली से प्लेन से बाबा साहब का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। करोड़ों की संख्या में शोकाकुल लोग पूरे देश से अंतिम संस्कार के लिए आए थे। 7 दिसंबर को मुंबई में मातम छाया हुआ था। सब बंद था, सब शांत, सब गंभीर थे। दोपहर 1:30 बजे शव यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा 4 घंटे तक चली। शाम 7 बजे दादर के स्मशान घाट पर यशवंत राव ने करोड़ों लोगों के नम आंखों के सामने अग्नि दी। बाबा साहब इतने महान थे कि उनकी जलती हुई चिता की लपटों को साक्षी मानकर कई लाख लोगों ने वहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दिन बहुत से आंसू, बहुत सी आहें, करोड़ों नम आंखें उन आग की लपटों को बस देखते ही रह गए।